हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे, है ना। और आप अपनी जो हॉलीडेज़ हैं वो आपने इंजॉय करी होगी, अपनी जन्माष्टमी की हॉलीडे और आपकी इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडे, और आपने अच्छे से पढ़ाई भी करी होगी। तो आपका जो इंडिपेंडेंस डे है उसके बाद से हम अभी मिल रहे हैं, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप जितने भी बच्चे हैं तो आप सबके लिए एक कविता लेके आई हूँ मैं, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तिरंगे की शान बनाए रखना, तिरंगे की शान बनाए रखना, हर पल इसमें जान लगाए रखना, मेहनत साहस और बलिदान, मेहनत साहस और बलिदान, यही है हमारे भारत की पहचान। तो जिस तरीके से हाँ, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ऑफिसर बनेंगे एक तरीके से, जब आप पीसीएस की तैयारी, पीसीएस का एग्जाम, लोअर पीसीएस, अपर एक पीसीएस, आरओ या फिर पुलिस का, है ना। तो आप सब कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन का पार्ट बनने वाले हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आप बनने वाले हैं। तो आप सबके लिए ही ये जो इंडिपेंडेंस डे है बहुत स्पेशल भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब इस गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे तभी तो आप हमारे जो जितने भी जो आपके आसपास के जो लोग हैं, है ना, वो आपको एडमायर करेंगे, आपके काम को एडमायर करेंगे, है ना। तो आप सबके लिए है ये जो मेहनत साहस और बलिदान, ये तीनों ही हमारे भारत की पहचान रही हैं। जितने भी हमारे लीडर्स थे जिन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए जितनी भी मेहनत करी है, अपना बलिदान दिया है, तो उन सबको हम एडमायर करते हैं, सलाम करते हैं। और आप सबके लिए भी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए भी हमारे लिए एक सल्यूट है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनिए, उसमें आप एक अच्छे ऑफिसर बनिए, और यही हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका हमारे स्मार्ट जीएस पाठशाला में बहुत स्वागत है। और आप जितने भी बच्चे हैं, आप हमारी जो वीडियो है, आप सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप में से जितने आपको पता ही है कि हम जो है यूकेपीएससी जो पेपर है 2025 का, वो हम सॉल्व कर रहे हैं 25 करके। इससे जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें एक जो वीडियो डली है बीच में, उसका क्या है वो कि पहले रिकॉर्ड हो गई थी, इस वजह से उसको मर्ज कर दिया गया है। तो उसके आगे क्लास हम स्टार्ट करते हैं 130 क्वेश्चन से, हमें उसके आगे से हमें स्टार्ट करना है 131 से। तो आप में से जितने नए बच्चे हैं, तो मैं आप सबको बता देती हूँ, ये हमारे इंग्लिश चैनल के जो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उत्तराखंड के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए एक बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है ना। तो आप सब जो है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आप क्वेश्चन नंबर 131 से हम स्टार्ट करते हैं। किसने जो है इंडियन मुसलमान जो बुक है ये लिखी है, ठीक है। तो इसका आंसर है टेलर, ठीक है, हंटर, डब्ल्यू हंटर है, इन्होंने ये लिखी है। और जो ये जो ऑप्शन है इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, ये बुक 1871 में लिखी गई थी। और इन्होंने क्या एग्जामिन किया था कि जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनका जो लॉयल्टी था, ठीक है, वो जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए कम हो गया था 1857 रिवॉल्ट के बाद, ठीक है। 1857 रिवॉल्ट के बाद इंडियन मुस्लिम का जो लॉयल्टी थी ब्रिटिशर्स के लिए वो कम हो गई थी। क्यों कम हुई थी, वाई, ठीक है, क्यों कम हुई थी, ये बुक उसके ऊपर है, ठीक है। 1871 में ये लिखी गई थी। फिर जो सर सैयद अहमद जी थे, ठीक है, अहमद खान थे, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, ठीक है। तो इनकी जो एक बुक थी उसके बारे में आपको बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो इनकी बुक का नाम था असबाब ए भागवत ए हिंद, असबाब ए भागवत ए हिंद, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ठीक है, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ठीक है। इंडियन रिवॉल्ट के क्या क्या कॉजेज थे, ठीक है। ये लिखी थी सर सैयद अहमद खान जी ने, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म जो है हमें बताना है, जो बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे इंडिया में 1700 के आसपास में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म शुरू हुए थे, ठीक है। जो पायनियर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था वो थे राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। ब्रह्मो समाज जो है वो लेके आए थे। तो ब्रह्मो समाज जैसे आपको दिख रहा है 1828 के आसपास में लाए थे। तो
आप देखिए जो हमारे लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। बहुत सारे लीडर्स बाहर पढ़ने गए तो उन्होंने देखा हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी एविल प्रैक्टिसेस हो रही है, मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो बहुत जो लोगों के लिए सही नहीं है। जैसे सती प्रथा आपको पता है, ठीक है। सती प्रथा उसमें क्या होता है कि अगर आप अगर उन महिला का अगर पति मर जाता है तो उन्हें भी आग में उस हस्बैंड के साथ जला दिया जाता है ना। तो कितनी एविल प्रैक्टिस थी ये सती प्रथा, है ना। और फिर सेकंड थी विडो, जो विडो थी उनकी रीमैरिज, दोबारा से शादी नहीं हो सकती थी, है ना। और तीसरी थी चाइल्ड मैरिजेस। तो ये तो कुछ प्रोमिनेंट बताई हैं। और कास्ट रिजिडिटी, ठीक है, जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत प्रोमिनेंट था, ठीक है। अनटचेबिलिटी पीक पे थी। और जो बड़े लोग जो सुपीरियर अपना आपको मानते थे, है ना, वो जो नीचे जो लोग जिनको कास्ट के बेसिस पे उन्होंने कम दर्जा दिया हुआ था, तो उनको वो उनके साथ अनटचेबिलिटी की परफॉर्म की जाती थी। उनका कहीं पे भी जाना चाहे टेम्पल्स में प्रोहिबिटेड था। तो ये सबको देखते हुए सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म जो है कुछ लीडर्स लेके आए। तो इनमें से रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में पूछना है, ठीक है। तो रिलीजियस मतलब कि जो रिलीजन के ऊपर हो किसी, ठीक है। सोशल मतलब सोशली, ठीक है, जिसमें सती प्रथा वुमेन्स को लेके हो गया। तो ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा, तो मैं आपको बताती हूँ। जो प्रार्थना समाज है ये भी बॉम्बे में हुआ था, लेकिन ये हुआ था 1867 के आसपास में। और इसको आत्माराम जो पांडुरंग है वो लेके आए थे, ठीक है। 1867 और आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ये लेके आए थे। इन्होंने ये इसको सपोर्ट किया था एमजी राणे ने, ठीक है, एमजी रनाड़े, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ देवबंद स्कूल, ये सहारनपुर यूपी में स्टार्ट हुआ था 1866 के आसपास में। ब्रह्मो समाज मैंने आपको बता दिया 1828, ठीक है, जो राजा राम मोहन रॉय जी थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, बंगाल में। इससे इन्फ्लुएंस हो गया, प्रार्थना समाज भी स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है परमहंस मंडली, ठीक है। जो परमहंस मंडली है ये ददोबा पांडुरंग जो थे उन्होंने शुरू किया था। ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था 1849 में। तो ये पहले शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है परमहंस मंडली आयोग ने माना है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं सर्जेंट प्लान जो है एजुकेशन का, वो कब शुरू हुआ था। तो जो सर्जेंट प्लान है ये किसी ने शुरू किया होगा, है ना। तो वो थे जॉन सर्जेंट, ठीक है, जॉन सर्जेंट थे। तो इसको 1944 में जो जॉन सर्जेंट थे, तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन से रिलेटेड थी उस पर रिकमेंडेशन दी गई कि जो यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सबको शिक्षा मिले। जो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिले, है ना, यूनिवर्सली एजुकेशन मिले। तो ये लेके आए थे सर्जेंट प्लान, ठीक है। और आपको मैं बता देती हूँ कि जो हमारा आर्टिकल है 21 क्लॉज ए, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, वो इसी की ही बात करता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। फिर आप देखिए 1902, अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूँ तो 1902 में जो है कोई इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था। और 1948 में राधा कृष्ण कमीशन, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, वो फॉर्म हुई थी, ठीक है। उनकी भी रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आज भी काम आती है। क्वेश्चन नंबर 134, which of the following statement is आर करेक्ट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला आ रहा है विचारी, जो गोरखा है, गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने उनके टाइम पे जो जजेस थे उनको विचारी कहा जाता था, यस, ठीक है। जो अदर जुडिशियल वर्कर्स थे उनको सभा कहा जाता था, यस, ठीक है। और फिर जो प्रॉम्प्ट जो एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था उसको दिव्य कहा जाता था, नहीं। जो दिव्य था वो ऑफिसर नहीं था, वो कहीं ना कहीं एक ट्रायल के लिए वो एक ऑर्डियल होता था, ठीक है, एक ऑर्डियल होता था दिव्य। चलिए 135 देखते हैं। सोमचंद जो है उन्होंने अपॉइंट किए थे 4 फोर्ट गार्ड्स, ठीक है, 4 किलेदार, कार्की, बोरा, तरागी और चौधरी, हाँ, यस, ठीक है। और जितने भी हैं ये सारे इनको
चारल कहा जाता था। हाँ ठीक है, जब हमारी उत्तराखंड की क्लासेस शुरू होंगी ना तो उसमें हम इन्हें पढ़ेंगे। अभी तक हमने आप बहुत बच्चे आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हमने एंशियंट और अर्ली मिडिवल स्टार्ट खत्म करा है। सोमचंद अभी जो चांद डायनेस्टी है वो रह गई है तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके हैं बोथ 1 and 2 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 136 पे चलते हैं। तो हमें बताना है कि जो कामिन है कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे उसकी क्या ड्यूटी होती थी। तो इसका आंसर आप लगाइए कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम असाइंड विलेज। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना कहाँ से, जो असाइंड विलेज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट बताना हमें रिवॉल्ट 1857 से रिलेटेड। ठीक है, तो 1857 कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब तक मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं, एक क्वेश्चन उन्होंने 1700 के आसपास से पूछा है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, है ना। एक क्वेश्चन उन्होंने 1800 मतलब रिवॉल्ट 1857 के आस ये इससे पूछ लिया है। और 1900 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से उन्होंने बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ना, जो द मुसलमान वाली बुक थी। ठीक है, तो हमें ऐसे देखने हैं तो किस तरीके से आयो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए, सैयद अहमद खान ने कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट लिखी है, ये मैंने अभी बताया आपको इससे पहले। यस, है ना। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हम ऐसे स्टेटमेंट वाइज ऑप्शंस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये पता है तो आप यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते, फिर आपको पता होता है कि सेकंड तो सही है ना, मंगल पांडे वाज हैंग्ड ऑन मार्च, ये आपको सही मिल जाता। फिर आपका जो खेल होता वो था ऑप्शन 3 को लेके कि हजरत महल जो है उन्होंने लखनऊ में रिवॉल्ट लीड किया था। तो ये तो बहुत इजी था, जिसने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है उसके लिए ये वाला ऑप्शन तो उनके लिए था ही कि ये तो सही है ही। तो आपको कंफ्यूजन होता है सिर्फ डेट में, मंगल पांडे वाली, तो 1 and 3 तो आप करेक्ट कर ही देते, है ना। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जो नाना साहेब है उन्होंने कानपुर, ठीक है, कानपुर में रिवॉल्ट को लीड किया था, बरेली में नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट आता है, जो नेटिव डॉक्टर्स हैं वो अपॉइंट किए गए थे GW ट्रायल। ठीक है, ये कहते हैं GW ट्रायल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, 1833 में। ठीक है, तो कहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किए थे, अल्मोड़ा में। ठीक है, इन्होंने ये पहले थे ट्रायल जिन्होंने पहले ऐसे नेटिव डॉक्टर्स जो है ऐसे अपॉइंट किए थे। ठीक है, कुमाऊं में, और ये कुमाऊं कमिश्नर भी थे। नेक्स्ट, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा किसने स्टैब्लिश किया था, तो किसने किया था, तारा दत्त गैरोला जी ने। ठीक है, तारा दत्त गैरोला थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। ठीक है, तो वो गढ़वाल का जो मेन काम हो रहा था वो इनके अंडर ही देखा जा रहा था, ये कर रहे थे। ठीक है, बाय विच नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140, विच नेम चाइनीज ट्रैवलर हुन सैंग जिन्होंने एड्रेस किया था, मतलब कौन से जगह को उन्होंने कुमाऊं रीजन एड्रेस किया है। ठीक है, तो जो हुनसेंग है इनका दूसरा नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है जुनजैंग। ठीक है, कहीं पता चल रहा है आ गया है जुनजैंग और आप बोल रहे पढ़ा, हमने तो पढ़ा था हुनसेंग, कौन है ये, तो ये यही है जुनजैंग और हुनसेंग। जैसे आपका और घर, आपका नाम स्कूल में अलग और घर में अलग, वैसे ही इनका भी 2 नाम है। ठीक है, तो हमें दोनों ही पढ़ने हैं। तो इनका जो कुमाऊं रीजन उन्होंने ब्रह्मपुर को बोला था। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं तो तालेश्वर और पांडुकेश्वर जो है ये इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट्स हैं। और नेक्स्ट हमारा जो कार्तिकेयपुर है, ये तो आपको पता ही है थोड़ा, कार्तिकेयपुर वाला जो है कत्यूरी, उनकी जो कत्यूरीज थे उनकी कैपिटल रही थी कत्यूरी वैली, बैजनाथ के आसपास, तो वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु फाउंडेड द ब्रांच ऑफ होम रूल लीग एट देहरादून। ठीक है, किसने जो है होम रूल लीग देहरादून 1918 में उसका ब्रांच जो है फाउंड किया था, तो स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, क्यों मैं ऑप्शन सी पे पहुंची हूँ, देखिए जो ऑप्शन ए है स्वामी सत्यदेव और स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो थे स्वामी सत्यदेव जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये हमारे मेन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, मेजर रिफॉर्मर्स थे।
तो इनका तो कोई हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं एक बार के लिए। अगर हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है तो हम एलिमिनेट करके सही आंसर पे कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखिए ये तो एलिमिनेट हो गए। फिर रहा विचारानंद सरस्वती या तारादत्त गैरोला जी। तो अगर आप ये देखेंगे, जो तारादत्त गैरोला जी इन्होंने गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकर्णी सभा, भाई वो भी तो इन्हें संभालनी है। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी अगर हम रिस्क भी ले तब भी हम स्वामी विचारानंद सरस्वती जी के पास पहुंच सकते हैं। जैसे तो इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। होम रूल लीग, क्योंकि जो होम रूल लीग है कुमाऊं में वो बद्रीनाथ पांडे जी जो थे उन्होंने शुरू करी थी, ठीक है। उनका जो डेट है वो 1914 के आसपास बोला जाता है। मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल है, देखना थोड़ा। तो उन्होंने बोला था हमारी जो ये होम रूल लीग है तिलक बेस्ड पे है, जो तिलक ने शुरू करी थी, ठीक है। एनी बेसिस पे हमारी ये बेस्ड नहीं है। तो कहाँ पे उन्होंने शुरू करी थी ये आप बताएंगे थोड़ा सर्च करके, ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता ही दूंगी। तो चलिए, होम रूल लीग 1918 किसने? स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने। चलिए 142 पे चलते हैं। 142 क्या बोलता है? 1980 में कौन से प्लेस को, जो बद्रीनाथ पांडे जी हैं वो महात्मा गांधी जी से मिले थे और उन्होंने कुली बेगार सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है। तो आपको, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप स्पेक्ट्रम जरूर लीजिए। स्पेक्ट्रम ना उन्होंने बहुत ही ऐसे फर्रों की तरह बना रखी है, वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो स्पेक्ट्रम है, उन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भी बहुत अच्छे से एक चैप्टर दे रखा है, और उसमें ही आपको ये जो आईएनसी वाले जो सेशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये पता है आईएनसी का 1918 में सेशन कहाँ हुआ था, तो आप उसके करेक्ट आंसर पे भी पहुंच सकते हैं, कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता। लखनऊ 1916 में हुआ था, ठीक है। ये सब अलग अलग है। तो बद्रीनाथ पांडे जी किन से मिले थे, जिन्होंने उन्हें बोला था कि अब मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं आपको। बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में, आपके लिए ओपन अप है ना, तो आप वहां लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो खटीमा हमें करेक्ट नॉट करेक्ट बताना है। खटीमा इंसिडेंट 1 सितंबर 1994 में हुआ था, यस करेक्ट है। मुजफ्फरनगर इंसिडेंट 2 अक्टूबर 1944 में हुआ था, यस। आप देखिए गांधी जी के बर्थडे वाले दिन ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो कितनी दुख भरी जनक बात है। 2 अक्टूबर जो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं। चलिए मसूरी इंसिडेंट 3 सितंबर 1994 को हुआ था, नहीं 2 सितंबर, ठीक है। कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 में ये हुआ था। ब्लैक डे जो है वो 1 सितंबर 1984 को मानते हैं, यस। तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट देखते हैं 144 पे चलते हैं। ड्यूरिंग किसके रेन में जो इंग्लिश एजुकेशन है वो शुरू की गई थी? टीरी प्रिंसली स्टेट में, ठीक है, टीरी प्रिंसली स्टेट में। तो जब हम टीरी रियासत वाला चैप्टर करते हैं ना, तो उसमें हम इन सब जो प्रिंसेस, ये जितने भी राजा हैं, किंग हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें इंग्लिश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रताप शाह ने शुरू किया था, ठीक है, प्रताप शाह ने शुरू किया था। अब हम देखेंगे जो कांस्टेबल वाला पेपर था उसमें सुदर्शन शाह का भी जो उनकी सभासार है वो किस में लिखी गई है वो आ गया था, वो थी ब्रज भाषा में, है ना। तो क्वेश्चन जो है इन टिहरी रियासत से इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 4th कॉन्फ्रेंस जो है कुमाऊं परिषद की कहाँ हुई थी? चौथी पूछ रहे हैं, तो कहाँ हुई थी? काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर में हुई थी 1920 में, ठीक है। और इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रिसाइड थे, वो थे जयदत्त जोशी, ठीक है, जयदत्त जोशी जी थे। और ये जो अल्मोड़ा है ये सबसे पहली वाली है, ठीक है, ये फर्स्ट कुमाऊं परिषद है, ये हुई थी 1917 के आसपास में। अच्छा मैंने इसका जयदत्त जोशी इसका बताया नहीं, ये थे हरगोविंद सिंह, ठीक है। अल्मोड़ा में जो थे ये सबसे पहले दिया था, ये थे जयदत्त जोशी। ठीक है, जयदत्त जोशी जी। फिर ये थे हमारे काशीपुर वाले, ये 1920, ये मैंने आपको बताया, जो ये हर गोविंद पंत जो थे उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, वो प्रिसाइड किया था हर गोविंद पंत,
ठीक है, वो इसके उन्होंने प्रिसाइड किया था ये 4th कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और उसके बाद जो कोटद्वार हल्द्वानी वाली है ये सेकंड है, ठीक है। ये तारादत्त गैरोला जो थे उन्होंने प्रिसाइड किया था। और जो कोटद्वार है ये 3rd वाली है, ये बद्रीदत्त पांडे जो थे उन्होंने किया था, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जो है उन्होंने किया था इसमें। उसके बाद हमारी जो 5th वाली हुई थी वो हुई थी टनकपुर में हुई थी वो, है ना। कहाँ हुई थी? टनकपुर में। चलिए, वो भी बद्रीदत्त पांडे जी ने करी थी और 1923 के आसपास में हुई थी। फिर 1926 में जो कुमायूं परिषद है ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से उस टाइम पे जो प्रिसाइड थे वो किसने करी थी? मुकंदी लाल ने, ठीक है। कौन थे वो? मुकंदी लाल जी, ठीक है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। और कहाँ पे हुई थी ये? गाइना दियोली में, ठीक है। एक बार के लिए क्या पता ये नाम आ सकता है इसलिए मैं लिख देती हूँ, गाइना। अरे बहुत ज्यादा पच पच हो गया ना। ठीक है, चलिए। कहाँ पे? ज्ञाना ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल नाम है, ज्ञाना दियोली, ठीक है। यहाँ पे मुकंदी लाल जो थे वो उनके प्रिसाइड कर रहे थे 1926। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। उसका मैं एक बार तो आपको टेबल भी बना के दे दूंगी ताकि आप इसी तरीके से पढ़ पाए। ये सब चीज़ें क्लास में हो पाती हैं, यहाँ पे भी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, फिर हम और क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। चलिए, हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी इनमें से सही है। तो जो परमार किंग थे, परमार किंग, ठीक है, वो फतेह शाह ने इनवाइट किया था किसे? गुरु राम राय को अपने किंगडम में। हाँ, ठीक है। उनका जो वेलकम है वो वेलकम द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुरुद्वारा, ठीक है, ऐसे करके किया था। देहरादून में उनके लिए गुरुद्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है, ठीक है, सेकंड भी सही है। और जो प्रेजेंटेड थे 4 विलेजेस उन्हें दिए गए थे, उनके सामने 4 विलेजेस प्रेजेंट किए थे, जैसे छायवाला, भुजनवाला, ठीक है, पंडितवरी और घंटवाला, ठीक है। तो लेकिन ये ऑप्शन नहीं है सही, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1 and 2। 1 and 2 इज अ करेक्ट आंसर। 147 पे चलते हैं। 1814 में जो इंग्लिश फोर्सेस थी देहरादून मिलिट्री कैंपेन में, ठीक है, देहरादून मिलिट्री कैंपेन ऑफ इंग्लिश गोरखा वॉर, मतलब कि जब ना इंडो नेपाली वॉर भी बोलते हैं इसे ना, एंग्लो नेपालीज वॉर, क्योंकि जो नेपाल के थे लोग थे वो जो, तो उन्होंने जो गोरखास थे नेपाल के थे ना, तो उन्होंने हमारे जो कुमाऊं वाला रीजन था उस पर कैप्चर कर रखा था। तो जो ये सुदर्शन शाह जो थे ये कहीं नहीं परमार इन्होंने इनवाइट किया था ब्रिटिशर्स को कि आप हमारे जो उत्तराखंड है उसको गोरखा से फ्री करवाइए। तो फिर वहाँ ब्रिटिशर्स मान गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि हमें इतना पार्ट हमें आपके उत्तराखंड का चाहिए होगा। तो उसमें से जो देहरादून पे जब वार हुआ, ठीक है, हर मतलब हमारे जो उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं आपको पता है इस तरीके से है, ठीक है, ये इसका शेप है। तो यहाँ देहरादून वाला जो रीजन था, ठीक है, यहाँ पे कौन मिलिट्री फोर्स लेके गया था ब्रिटिशर्स में से? तो वो थे मेजर जनरल जिलेप्सी, ठीक है। जनरल जिलेप्सी जो थे वो लेके गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी सब अलग अलग जगह से लेके गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग प्रोड्यूसर जो रही है गोल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में 2023 के अंदर। देखिए 2023 से पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन भी अगर ऐसे मिनरल्स वाला अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा 24-25 मतलब 24-23 वाला हमें थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा, कौन लीडर है, ठीक है। नंबर 1 पोजीशन हमें एक बार देख लेनी पड़ेगी 3 साल की। तो कौन था? चाइना। चाइना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर था वो गोल्ड का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। चलिए अब आते हैं 149, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कि जो शिवालिक रेंज है उसमें किस तरीके का जो है मटेरियल पाया जाता है। देखिए आपको पता है जो हमारा इंडिया है, अरे ठीक है, जो इंडिया है हमारा कैसे बना है आपको पता,
अंटार्कटिका का पार्ट था कहीं ना कहीं, या फिर नीचे से वो हमारी जो प्लेट्स हैं, हमारी जो ये अर्थ है, आपको पता है ना हमारी अर्थ प्लेट्स में डिवाइडेड है, बहुत हमारी कितनी मेजर प्लेट्स हैं वो भी आप बताएंगे, ठीक है। तो हमारी जो इंडियन प्लेट थी, ठीक है, जो इंडियन प्लेट थी वो हमारी जो ये वाली जो प्लेट थी, ठीक है, वो ये नीचे से आते हुए जब ये इस वाली प्लेट से टकराती है, तो जब हमारी दो प्लेट्स आपस में टकरा, तो जब एक प्लेट सबमर्ज होगी, तो जब वो यहाँ से, यहाँ पे तो मैग्मा है बहुत सारा, है ना, तो अब क्या होता है जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे हमारा माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, है ना। अब कैसे माउंटेन फॉर्म हो गए, जैसे देखिए अगर दो, मान लीजिए दो बॉडीज हैं, है ना, तो यहाँ पे अगर बहुत सारा सॉइल है, इधर पे भी सॉइल है मान लीजिए, तो वो सॉइल जब आपस में टकराएगी तो वो सॉइल आपस में मिलके ऐसे ही तो बनेगी ना, ऐसे ऊपर पे ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही हमारा माउंटेन फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जो माउंटेन बना था हमारा, वो बना था ट्रांस हिमालय, ठीक है, मतलब ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, ये हमारे पहले बने थे, ठीक है। उसके बाद हमारा लोअर हिमालय बना, फिर हमारा शिवालिक हिमालय बना। तो शिवालिक हिमालय का जो नाम है, मतलब जो क्या बोलते हैं, उसकी जो टाइम है वो थोड़ा लेट है इन सबसे, तो वो क्या हो गया, एक तरह से यंग हो गया, है ना। वैसे तो पूरा हमारा जो ग्रेटर हिमालयाज है, ये पूरा जो हिमालयाज ही है ना, जो रेंज हम देखते हैं पूरी यंग है, अभी बनी है, अभी बनी रही है, अभी भी उसका प्रोसेस चल रहा है ना। आप देखते हैं जो पढ़ते होंगे माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, तो अभी ये बढ़ ही रहा है। अगर मैं बोलूँगी ओल्ड कौन सा है, तो जो विंध्याचल वाली रेंज है, विंध्याचल है ना, वो हमारी ओल्ड है। अरावली, सॉरी, ठीक है, अरावली, ये भी अरावली हमारी सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। अब ये इतनी बड़ी थी, जैसे माउंटेन हमारे ग्रेटर माउंटेन है ना, ये ऐसे ही इतनी ही बड़ी थी, पर वो घिस घिस के इरोजन हो के उसकी हाइट बहुत छोटी हो गई है, और ये अरावली हमारे दिल्ली तक फैली हुई थी, ठीक है। अब तो ये सब इरोड हो चुकी है। तो शिवालिक हिमालय हमारे यंग वाला था, एकदम यंग मटेरियल था, तो वहाँ पे अगर ये यंग होगा तो उसमें जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, जैसे सैंडस्टोन हो गया, ठीक है, कैग्लोमेरेट हो गया, सिल्ट स्टोन हो गया, क्ले हो गया, तो ये सब पुअरली कंसोलिडेटेड है, इतने अच्छे तरीके से कंसोलिडेट नहीं है, बहुत ही पुअरली कंसोलिडेटेड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी पानी आता है, कुछ वर्षा ज़्यादा तेज हो जाए, क्लाउड बस्ट हो जाए, तो ये बहुत जल्दी बह जाएगा, टूट जाएगा। तो शिवालिक हिमालय जो है, इसलिए देखो आप सबसे ज़्यादा हमें जो फ्लड सुनने को मिलता है, बहुत जल्दी पहाड़ टूट गए, तो वो शिवालिक हिमालय में ही देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये कौन सा, वो फिर अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, ठीक है, ऑप्शन सी इनसे बना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू गढ़वाल पेंटिंग। सबसे पहले श्यामदास और हरदास जो है श्रीनगर आए थे 1658 में, पृथ्वीपति शाह के कोर्ट में, ठीक है। सेकंड है दे गॉट द, इनको पोस्ट मिली थी तासबीरदार, ठीक है, क्योंकि इन द कोर्ट के अंदर थी, क्योंकि जो गढ़वाल किंग्स थे उनको आर्ट्स बहुत पसंद थी, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं करेक्ट है। तो चलिए हमारा अपर, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो अपर पीसीएस का पेपर है 2025 जो 29 जून को हुआ था, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप जितने भी बच्चे इस सीरीज को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं, तो आप सबको बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपने टास्क कंप्लीट करा है, बाकी के टास्क इसके बाद शुरू होंगे, पर जिसने ये टास्क ही नहीं किया वो बाद के टास्क कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिली है यहाँ से, गाइडिंग टॉर्च का काम करा है इसने, कहते हैं ना रास्ता दिखाना, गाइडिंग टॉर्च, ठीक है। अगर हमें किस रास्ते पे जाना है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर हम अंधेरे में चलेंगे तो हम किसी भटके हुए रास्ते पे भी जा सकते हैं, जो किसी रास्ते पे जा सकते हैं जो हमें भटका दे, है ना। तो पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपके सामने होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस हो, वो सिलेबस महासागर है, उसमें से पढ़ना कैसे है वो हमें पेपर बताएगा, किस तरीके से पढ़ना है वो पेपर बताएगा। अब इसके बाद हम अब बुक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए फिर
हम एक नए पेपर के साथ या फिर नई क्लास के साथ आपको मिलेंगे। अभी हमारी जो ये पेपर वाली जर्नी है यहीं पे क्लोज्ड होती है, समाप्त होती है। तो थैंक यू सो मच आपको हमारी जर्नी के साथ जुड़ने के लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, तो थैंक यू सो मच।